अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। माझी पोती अशी, माझी पोती तशी, वो कभी झूठ नहीं बोलती, सबका ख्याल रखती है। ख्याल का तो पता नहीं, पर जरूर कोई कांड करके आई है। दादू प्रसाद है, थोड़ा सा। मुझसे नहीं खाया जाएगा। लेकिन मुझे तो खाने हैं ना। और वैसे भी लड्डू ना आज बहुत अच्छे बने हैं। वैसे मैंने ना खास आपके लिए बनाए थे लड्डू, लेकिन अब आप ही नहीं खाओगे तो मेरे गले से भी कहाँ नीचे उतरेगा। लगता है मेरे नसीब में ही नहीं है लड्डू खाना। नाटक करने की जरूरत नहीं है। देख, मैं तेरा दादू हूँ। तेरे मन पे क्या बीत रही है मला चांगला माहिती है। ये सब तूने मेरे लिए किया ना, तो बदले में तुझे कितना कुछ सुनना पड़ा। जाऊ दे ना दादू, अब आप ही मुझे हमेशा बताते रहते हैं ना, जो बीत गई वो बात गई। और वैसे भी लड्डू का स्वाद तो अभी भी वैसा ही है। मुझे पता है दादू, आपको और बप्पा दोनों को लड्डू बहुत पसंद है। और मैंने बप्पा को तो लड्डू खिला दिए, पर आप ही को नहीं खिला पा रही हूँ। आपको पता है दादू, आज ना मुझे बोनस मिला था और मैंने सोचा था कि उन्हीं पैसों से आपके लिए लड्डू बनाऊंगी। लेकिन फिर वो गुंडा विलास आ गया और उसने मुझसे मेरे सारे पैसे छीन लिए। आधा तेरा आधा मेरा। क्या विलास ने तेरे पैसे छीने? और ये तूने मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी ना दादू, क्योंकि जैसे वो मुझसे पैसे छीन के गया ना, वहाँ एक बहुत ही अच्छे साहब आ गए। खूब छान मानुस होते थे, वही जो कल पंडाल में आए थे। उन्होंने मेरी मदद की। और दादू, मैं उनसे पैसे बिल्कुल नहीं लेना चाह रही थी, पर उन्होंने पापा की पूजा के नाम पर दे दिए तो इसीलिए लेना पड़ा। बस इतनी सी बात थी। वैसे मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना दादू? और मैंने ना पापा को उनके नाम से लड्डू भी चढ़ाए हैं। बस बस, तुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। माझा तुझ्यावरती पूर्ण विश्वास है। अगर सच में आपका विश्वास पक्का है ना दादू, तो आपको ये लड्डू खा के साबित करना पड़ेगा। वैसे दादू, आपने देखा था ना उन साहब को पंडाल में जो आए थे? कितने अच्छे लग रहे थे ना। बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो की तरह दिख रहे थे। वो अक्षय कुमार है ना, उनके जैसे लग रहे थे। अच्छा? बोलो, नहीं लग रहे थे? अच्छा, तुझे बहुत कुछ पता है अक्षय कुमार के बारे में? हाँ, तो मैंने उनकी फिल्म देखी है ना, दी के मोबाइल पर। अरे बाप रे, तू भी फिल्में देखने लगी काशी जैसी। मुझे तो उनकी बीवी के बारे में भी पता है। ट्विंकल खन्ना नाम है ना उनका। वैसे इन साहब की बीवी भी एकदम ट्विंकल खन्ना की जैसी होगी ना, गोरी गोरी लंबी सी कलर बाल वाली। धत तेरी की पागल कहीं की। अरे दामिनी दामिनी, क्या कर रही हो? काफी भारी है ये। अरे काम कराने तो मुझे बोलो ना, मैं हूँ ना, मुझे बोलो। अरे सुनो तो। तुम शायद भूल रहे हो, मैं माँ जरूर बनने वाली हूँ, लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हूँ। पता है, जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। एक औरत के प्रेग्नेंट होते ही इतनी सारी रस्में जो शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी दुआएं भी दी जाती हैं। मैंने सोचा था जब मैं प्रेग्नेंट होंगी ना, तो अपने परिवार से खूब सेवा खातिरदारी करवाऊंगी। पर मेरे साथ तो ये कभी नहीं होगा। दामिनी, तुम्हारे माँ ना बन पाने का दोष मैंने कभी तुम्हें दिया नहीं, क्योंकि ये बात मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है दामिनी। मैंने सिर्फ तुम्हें मांगा था, तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। और अगर यहाँ पे मैं आया हूँ तो सिर्फ तुम्हारी खुशी की वजह से आया हूँ। और रही बात तुम्हारी सेवा, तुम्हारी खातिरदारी, उसके लिए तुम्हारा प्रेग्नेंट होना जरूरी नहीं है। I know, but... बस कह दिया तो कह दिया। तुम्हें एक औलाद दूं, ये मेरी ख्वाहिश है।
और उसके लिए तुम्हें जो कुछ भी करना पड़े वो तुम्हारा धर्म है। तुम दोबारा बस कह दिया तो कह दिया। अच्छा मिसेस भारद्वाज, तुम्हारे कह दिया कहने के बाद मेरा कहना तो लाजमी नहीं है। वैसे तुमसे ही सीखे ये सारे तेवर। वैसे ये तेवर तुम्हें काफी सूट करते हैं। और रही बात तुम्हारी सेवा की, तो वो तो मुझे भी पूरी करनी पड़ेगी ना। ये सेवा है। हाँ, ये सेवा नहीं है, ये सेवा है। चलो इधर आओ, बैठो आराम से। और पाँव नहीं नहीं नहीं, पाँव नहीं छूना। पति पत्नी के पाँव नहीं छूता। छोड़ो। अरे नौकर तो छूता है, नौकर छोड़ो छोड़ो। क्या फर्क पड़ता है? माधव स्टॉप। माधव पति को नाम से बुलाते हैं, वेरी बैड, पाप लगेगा। पाप तो लगेगा। ऐसे कोई चिल्लाता है क्या? सुनो ना, मुझे ना लगता है कि बच्चा माँ के पेट के अलावा उसके दिल में भी पलता है। और मुझे हमारा बच्चा मेरे दिल में महसूस हो रहा है। आई जस्ट होप कि उसे जो औरत अपनी कोख में पालेगी वो अगले 9 महीने तक उसे अपने बच्चे की तरह संभाले। ये सारी फिक्र तुम छोड़, ये मैं संभालूं। और वैसे भी उस कैंडिडेट को मैं कल मिलने जा रहा हूं। मेरा वीडियो कर, मेरा वीडियो निकालेगा, मेरा वीडियो निकालेगा, मेरा वीडियो निकालेगा तू? हाँ, साला पूरा बस्ती के सामने मेरा मजाक बनाया ना तू। तेरे को मिसल पाव पता है क्या? मिसल पाव तेरा ऐसा मिसल बनाएगा ना मैं, साला पूरा बस्ती के लिए तू मिसाल बन जाएगा, समझा? क्या माफी ऑफिस है ना, ये भगवान के मंदिर में मांगने का। ये विलासराव का अड्डा है, विलासराव का अड्डा। इधर माफी नहीं, सिर्फ सजा मिलता है। और ऐसा सजा जो सजा देखेगा ना, उसका भी तबियत खराब हो जाएगा। दो महीना हो गया, तूने भाड़ा नहीं दिया मेरे खोली का। 2 महीना ही हुआ है ना, 2 साल तो नहीं हुआ ना। ये तू क्यों नहीं समझता? तेरा भाड़ा, तेरी खोली सब इधर ही रहने वाला है। इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ऊपर जाता है। अरे मैं जब भी अपना भाड़ा मांगू तू मुझे ऊपर भेजने की बात करती है। देख, कल तक मुझे मेरा भाड़ा मिल जाना चाहिए, नहीं तो घर से निकाल के तो दिखा। देख, मैं ना 1 हफ्ते का टाइम और देता हूँ। तो ये बार बार भाड़ा मांगने के लिए आएगा ना, तो मेरे सर में ना दर्द शुरू होगा। और अगर एक बार मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, तू सोच ले, तेरा पूरा 1 साल का भाड़ा तो क्या? साल भर का काय को? अरे सीधी बात है, देख, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, हाँ, मैं अस्पताल जाऊंगी, हाँ, एक बार अस्पताल गए तो एक बीमारी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। तो ये सारा जो पैसा है ना भाड़े का, वो पूरा का पूरा उसी में खर्च हो जाएगा ना। और वो पैसा आएगा कहाँ से? ये तेरे भाड़े से आएगा। तो अभी मैं क्या करूँ? तू ना घर चला जा, हाँ? जैसे मेरे पास पैसे आते ना, सामने से फोन करके तुमको बुलाओगे, तब आना और पूरे साल का भाड़ा लेके जाना। नक्की फोन करेगी ना? आई चल, देवा शपथ। अरे देवा, दूसरा भाड़ा तिरसा नहीं देना रे बाबा। क्या रे हीरोइन, तू यहाँ क्या कर रही है? तेरे को डिब्बे पहुंचाने के लिए बोला था ना। काकी वो विलास है ना, वो एक लड़के को बहुत मार रहा था, वहाँ खून। अरे तो तेरे को क्या करना है? तू अपना काम करना, जा ये डिब्बे पहुंचा क्या। काकी वो अरे मेरे थोबड़े की तरफ क्यों देख रही है? रास्ता उधर है, चल जा। देवा, फिर से वही रास्ता। आनंद सदन वाला।
अरे सर, आप तो सच में आ गए। सच में आ गया? क्या मतलब आपका? जहां तक मुझे मालूम है मीटिंग तो 11 बजे की थी और 11 बज चुके हैं। जी सर, मीटिंग तो है, मैं तो बस यूं ही। कैंडिडेट कहाँ है? अंदर? हाँ सर, वो बस आती होगी। तब तक अंदर बैठ सकते हैं? चलिए। सर 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 सर, एक मिनट, आप अंदर नहीं जा सकते। अंदर नहीं जा सकता? हाँ, वो मीटिंग मेरे ऑफिस में है ना, वहाँ पीछे की तरफ। ठीक है, लेकिन आपकी जो कैंडिडेट है प्रेगनेंसी के 9 महीने यहीं गुजारने वाली है ना, तो यहाँ की सर्विसेज यानी सुविधाएं तो देख सकता हूँ मैं। ये जानना मेरे लिए बेहद जरूरी है। क्या है ना सर, अंदर सारी औरतें हैं और किसी मर्द का बाहर से ऐसे आना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कई लोगों के तो घर में पता भी नहीं है ना सर, हमें उन सब चीज़ों का भी तो ध्यान रखना पड़ता है। देखिए सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारा ये जो सेंटर है ना एकदम टिप टॉप है। मैं खुद ध्यान देती हूँ ना, और मुझे तो सर्टिफिकेट भी मिला है। देखेंगे आप, अंदर रखा है। आइए आइए जी। आइए सर, आइए। आप बैठिए, मैं कैंडिडेट को बुला के लाती हूँ। लेकिन कैंडिडेट से मैं अकेले में बात करना चाहूंगा। सर, ये तो नहीं हो पाएगा, हमारे भी कुछ प्रोटोकॉल्स रहते हैं। ठीक है, तो मेरे प्रोटोकॉल्स के हिसाब से मैं ये प्रोसेस आगे नहीं लेके जा पाऊंगा। आई एम सॉरी। एक मिनट एक मिनट, अरे आप तो नाराज हो गए। बैठिए ना, आप बैठिए, मैं बुलाती हूँ कैंडिडेट को। कैंडिडेट का नाम साधना है। रुको, यहाँ के मकान मालिक को मिलना है तुमसे। मुझसे मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मैं तो बस डब्बे देने आई थी। तुम्हें और ज्यादा ऑर्डर मिलना है। हमारे मालिक के घर पे दिवाली के भोज के लिए ऑर्डर देना है। अच्छा, और ऑर्डर? हाँ। मैं यहाँ बाहर ही रुकती हूँ। अगर और डब्बों का ऑर्डर चाहिए तो अंदर तो आना ही पड़ेगा। अंदर? ठीक है। क्या नाम है तुम्हारे पंडाल का? वो ढोलक वाला चाल। तो मेरी तरफ से 50,000 और आज का कुछ, और जो भी इन्हें चाहिए उसका दुगना फटाफट पैक करें। अरे ये तो वही लड़की है, चौल वाली, ये कैंडिडेट है। ये तो वही अच्छे वाले साहब है ना, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये गंदा मकान इन अच्छे साहब का है। मैं तो फालतू में ही डर रही थी। तुम इंटरव्यू के लिए आई हो? हाँ साहब, मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया है। क्या बताया तुमने अपना नाम? मैं भूल गया। आप भूले नहीं, आपने पूछा ही नहीं था। आराधना, आराधना पाटिल है मेरा नाम। मुझे क्यों लगा इसका नाम साधना? आप क्या सोच रहे हैं? पूछिए ना जो भी पूछना है। वैसे मैं ये काम ना पिछले 1 साल से कर रही हूँ। क्या? तुम ये काम पिछले 1 साल से कर रही हो? मतलब ये काम तुम पहले भी कर चुकी? हाँ, मैंने ये काम पहले भी किया है और आगे भी करती रहूंगी। वैसे मेरे से अच्छा ये काम कोई और नहीं कर सकता। आप जिससे भी चाहे पूछ लो, पूरी ढोलक वाला चौल में मेरा काम 1 नंबर है। ये इतनी कम उम्र की है फिर भी। तुम इधर आओ, बैठो। देखो आराधना, जो मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ साफ साफ उसका जवाब दे। हाँ। तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम ये काम कर रही हो? हाँ, सबको मालूम है। और ये काम तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं? जोर जबरदस्ती किस बात की साहब? मैं ये काम अपने मन से कर रही हूँ।
लेकिन आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये सवाल पूछना जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हें ये सवाल। देखिए साहब, मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मेरे दादू भी बहुत इज्जतदार है और हमारा भी बहुत अच्छा परिवार है। हमारे पास आपके जैसे पैसे नहीं है, इसीलिए हमें ये काम करना पड़ता है, लेकिन हम कोई गलत काम नहीं करते हैं। देखो आराधना, राइट, मैंने कब कहा ये काम गलत है? थोड़ा मुश्किल जरूर है। तुम सच में ये काम करना चाहती हो? हाँ साहब, मुझे सच में ये काम करना है, इसीलिए तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। तुम 25 साल की नहीं लगती, तुम्हारी उम्र क्या है? तुम अपनी उम्र बताओ। ये कैसा सवाल हुआ? किसी लड़की को उसकी उम्र थोड़ी पूछी जाती है, उसका काम देखा जाता है ना। आपको ये बात किसी ने नहीं बताई? आप तो खुद मास्टर जी हैं, फिर भी नहीं पता? देखिए साहब, आप यहाँ मुझसे काम करवाने आए हैं और मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ, तो आप अभी बस काम की ही बात कीजिए। देखो मैं काम की ही बात कर रहा हूँ, और काम की बात कर रहा हूँ इसलिए बाय लॉ मुझे कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। क्या मतलब? बाय लॉ मतलब कानून। हे देवा, लगता है ना ये लोग मुझसे कोई गैर कानूनी काम करवाना चाहते हैं। मुझे तो पहले ही अंदाजा था कि इधर कुछ ना कुछ गलत काम ही होता है। मुझे ना इधर आना ही नहीं चाहिए था। दादू सही कहते हैं, मुझ में अक्ल ही नहीं है। एक काम करो, तुम अपना आधार दिखाओ मुझे। अगर तुम 25 साल की हो, मैं यकीन मानने को तैयार हूँ। ये तुम्हारा कोई एग्रीमेंट? साहब जी, मुझे आपका काम नहीं करना है, मुझे माफ कर दो। एग्रीमेंट हो कुछ? अरे सुनो साधना, अब आराधना, अरे आओ, इनसे मिलो। ये है भारद्वाज सर और ये है साधना। साधना जी। तो वो कौन थी? वो सलवार सूट में छोटी हाइट वाली कुछ भी पके जा रही थी? वो तो डिब्बे वाली है, टिफिन सर्विस देती है हमें। गॉड, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। क्या क्या बोलती है उस लड़की को? क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? ना कुछ बोला इनके बारे में। अच्छे इंसान, अक्षय कुमार, नाम कन्हैया वाला और काम कंस वाले। अरे विलास, बात को समझने की कोशिश करना। ये सब कुछ ना वो आरू के चक्कर में हुआ है। तू जानता है ना कल मेरी हालत कैसे कीचड़ में थी। अब ऐसी हालत में वो एमएलए साहब से मिलने कैसे आती मैं? मेरे को नहीं ये सब नहीं पता है। मेरे को बस इतना पता है, तू आई थी मेरे पास, तुझे मिलने का था एमएलए से। मैंने जबरदस्ती किया तुझे कि चल तुझे हीरोइन बना दे करके? नहीं ना, मैं ना किसी पे जबरदस्ती नहीं करता है, और जिसे चाहता है ना मैं उसको मजबूर कर देता है। और सुन, मैं ना लड़की को मुंह भी नहीं लगाता, याद रख। अरे विलास, सुनना। ऐसे गुस्से में क्यों जा रहा है? आज मेरी ब्यूटी की तारीफ नहीं करेगा क्या? अरे विलास सुनना। ए विलास, कर ना मेरी तारीफ। आरू, तू ना मुझसे छोटी है, मुझे तुझसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। एक तो वैसे भी कल तेरी वजह से मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो गया, और आज यहाँ खड़े होके मुझे सही गलत का ज्ञान दे रही है। दी, आपको पता तो है ना वो विलास कैसा आदमी है। वो एक नंबर का घटिया और बहुत ही गंदी सोच का आदमी है। मुझे लगता है कि आपको उससे दूर ही रहना चाहिए। और उस दिन ना विलास के आदमी आपके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोले जा रहे थे, और मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि एमएलए और विलास दोनों मिलके आपका फायदा उठा। ओहो, तो तू अब मुझे लेक्चर भी देने लगी। देख आरू, तू जिस दुनिया में जीती है ना, वो तेरी एक सपनों की दुनिया है। अपनी आंखें खोल कर देख, असली दुनिया ये है। और वैसे भी तुझे आदत होगी ये चौल की चुईया बनकर रहने की। ये घर घर जाकर डब्बे पहुंचाकर तुझे खुशी मिलती है, लेकिन मुझे नहीं मिलती है। वैसे भी मेरे सपनों के लिए तो ये 2/4 की चौल क्या, ये पूरा शहर भी कम पड़ जाए। मुझे वो सब कुछ चाहिए जो इस दुनिया में मिलता है।
और उसके लिए मुझे जो मर्जी चाहे करना पड़े मैं करूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सही है क्या गलत है, मुझे सिर्फ और सिर्फ हार और जीत से मतलब। नहीं दी, मैं आपको ये गलती नहीं करने दूंगी। मैं काकी को सब कुछ बता दूंगी। क्या 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 बोली तू? तू आई से मेरी शिकायत करेगी? ऐसे तू क्या मेरी आई से शिकायत करेगी? उससे पहले मैं खुद जाकर आई से तेरी चार चुगली कर दूंगी ना, तो पूरे 1 हफ्ते के लिए सीधा कमरे के अंदर बंद, समझी? क्या क्या बोलने वाली थी वो इसके बारे में? इसने कौन सी शांतपत्ति की है? अरे बोलना। देख, झूठ बोलने की क्या सजा होती है ये तू अच्छी तरह से जानती है, इसीलिए फटाफट फटाफट पोपट की तरह बोल, क्या किया इसने? काकी, आपको वो विलास पता है ना, वो गुंडा? मैंने दी को उसके साथ देखा। वो दोनों कुछ बात कर रहे थे तो इसीलिए मैं दी से कह रही। हाँ तो आई बात ही कर रहे थे ना, बात करने से क्या होता है, बात तो करनी पड़ेगी ना। आई आप ही बताओ, अब मुंह में जुबान है तो इंसान बात करेगा ना। इसकी तरह दिन भर गूंगी बनकर तो नहीं घूम सकती ना मैं। और ये तो आई है ही गवार, मुंबई आने के बाद भी गवार की गवार है, 1 पैसे की अक्ल नहीं है इसके अंदर। बोली नाम है मेरा, बिना बोले बात को समझ लेती हूँ मैं। चाल देख के बता सकती हूँ चप्पल कहाँ घूम के आई है। देख, ये गवार है, माठ है, मटका है, मन बुद्धि है, ये झूठ कभी नहीं बोलती। और तू खुद को बहुत ज्यादा शानी समझती है ना, लेकिन मैं तेरी आई हूँ और तू क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। देख लड़की, इस घर के कायदे कानून सिर्फ इसके लिए है, कारण इसमें मेरा फायदा है। तुझे मैंने छूट इसलिए दी है कि तू उड़ सके, क्योंकि उसमें भी मेरा ही फायदा है। लेकिन उस छूट का अगर तूने गलत फायदा लिया, 2 मिनट नहीं लगेंगे तेरे पतंग की डोर काटने को मुझे। दोबारा अगर मुझे तू उस गुंडे मवाली के साथ दिखी ना, 2 दिन में तेरी शादी करके तुझे इस घर से हकाल दूंगी मैं, समझी? गणपति बप्पा। अरे जल्दी करो, विसर्जन का समय हो रहा है, लेट हो गए ना तो बप्पा के दर्शन नहीं कर पाएंगे। चलो चलो जल्दी चलो। गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा। दी, चलो ना, बप्पा की विदाई हो रही है। दी, मैं सच में बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि काकी आप पे ऐसे हाथ उठाए।
मैं तो बस आपको उस गुंडे से बचाने की कोशिश कर रही थी। कोई बात नहीं। अगर कोई बात नहीं है तो फिर अब भूल जाओ ना। देखो आप काकी भी भूल गई है। आपको पता है ना दादू क्या कहते हैं कि जाते हुए पापा खुशियां लुटाते जाते हैं। मुंह खोलो। तुम ये अब सारा खाओ। तेरी वजह से आज आई ने मुझे घर के अंदर थप्पड़ मारा, मेरी बेइज्जती हुई। लेकिन मेरी वजह से अब घर के बाहर तेरा तमाशा बनेगा। पूरे चौल वालों के सामने तेरी इज्जत उतरेगी। लड्डू में मिली है दारू, अब तेरा क्या होगा आरू? अब आएगा मजा। राज दूर रह मुझसे। क्या हो गया तुझे? आई हम पर नजर रखे हुए हैं। ये आरू ने आई को सब कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया है। इस चूड़िया की इतनी हिम्मत, आज तो इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। आरू खा ना लड्डू। और तुम भी खाओ। नहीं नहीं तू खा, मैंने खाया। हमारी किस्मत तो देखो, हम मुंबई विसर्जन के समय आए हैं। तुम्हें पता है मुंबई का विसर्जन कितना फेमस होता है? काफी फेमस। आगे चल के देखे। अरे यहाँ से ही ठीक है, भीड़ काफी ज्यादा है दामिनी। कुछ नहीं होगा माधव। दामिनी मेरी बात तो यार, अपनी मना के ही छोड़ोगी तो। मुझे पानी में जाना है। अरे अब मेरा बैग। अरे एमडी देखो ना कितना अच्छा है ये। तुम मेरी दी हो और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम विलास उस गुंडे से मिलो जुलो। अरे तुम हीरोइन हो, तुम्हें तो किसी हीरो से शादी करनी चाहिए ना।
कोई ऐसा हो जो तुम्हारा साथी पहले हो और पति बाद में, जो तुम्हें किसी शर्तों के बंधन में ना बांधे, बल्कि तुम्हारे सपने देखने की पूरी आज़ादी दे और मुश्किलों में तुम्हारी ढाल बन के खड़ा रहे और आसानी में तुम्हारी मुस्कुराहट। ऐसा रिश्ता होना चाहिए जिसमें कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई गरीब या अमीर ना हो, बस प्यार करे तो तुम्हारे मन से, जिसके साथ जिंदगी काटनी ना पड़े, बस गुजर जाए जैसे छुट्टियां गुजर जाती है ना। ले ना तो पूरा डब्बा खा ले। हाँ? हाँ, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, दामिनी कहाँ चली गई? उसका फोन भी मेरे पास है, उसके बैग में। ये कहाँ चले गए? फोन भी नहीं है मेरे पास। प्रसाद? नहीं। सुनिए ना, आपके पास फोन होगा क्या? मेरे पति ना हो गए क्या? नहीं मिल नहीं रहे, फोन चाहिए था। अच्छा आप घबराइए मत, वैसे यहाँ विसर्जन में ना अक्सर लोग खो जाते हैं पर वापस मिल भी जाते हैं। हाँ, वैसे आपके पति वही है क्या जिन्होंने वहाँ पे आपका वो पर्स पकड़ा हुआ था और चप्पल भी पकड़ी हुई थी? मैं देख रही थी। आप तो बहुत नसीब वाली है, वो आपसे ना बहुत बहुत भर भर के प्यार करते हैं। आप वैसे यहाँ नहीं लग रही हैं, आप वो मनाने के लिए आई है क्या? वो जो शादी के बाद, हाँ हनीमून मनाने आई हैं आप? 15 साल हो गए मेरी शादी को, हनीमून पर नहीं। बरेली से यहाँ एक उम्मीद लेकर आई हूँ। बच्चे की उम्मीद। बच्चा भी खो गया? नहीं खोया नहीं है, इस दुनिया में आया नहीं अभी तक, आने वाला है। अरे ये सस्ता फोन है ना, आपको नहीं जमे, आप मुझे दे दो, मैं लगाती हूँ। नंबर बताओ। 9। वैसे आपको दर्शन करने हैं बप्पा के? हाँ। अच्छा तो तुम्हें चलिए ना, आप दर्शन करते। काका चला, हटा, माझे मेहमान आले, चला हटा। वैसे नाम क्या है आपके मर्द का? माधव। हेलो, कौन बात कर रहा है? आपकी घरवाली। क्या? हेलो दामिनी, कहाँ हो तुम? ये बप्पा की मूर्ति के पास खड़ी हूँ, आप यहीं पर आ जाइए। विसर्जन के समय पे ना बप्पा का दर्शन नसीब वालों को ही मिलता है। अरे कौन सी बप्पा की मूर्ति? हेलो, मुझसे बात करोगी तो किससे बात करेगी? दामिनी, जिसका फोन है उससे बात कर रही हो ना। आप एक काम कीजिए, उससे बात कीजिए, वो बताएगी कहाँ है। हेलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आवाज बहुत है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि आप दोनों है कहाँ? मैं अपनी बीवी को मिलना चाहता हूँ, वो किधर है? आप एक काम कीजिए, आप ना वो बड़ा वाला लाउड स्पीकर है ना, उधर आ जाइए। जो भी खो जाता है ना वो वहीं आता है। आपकी पत्नी भी आपको वहीं मिल जाएंगी। मैं भी आता हूँ। थैंक यू मैम, मुझे बप्पा के दर्शन करने थे, आपकी वजह से वो भी हो गया। मुझे लगता है कि मैं ना खोती तो आप मुझे नहीं मिलती, और मैं विश्वास करती हूँ कि जो भी होता है ना किसी कारण से ही होता है। अब देखिए ना, बच्चे की उम्मीद से यहाँ आई थी, बस बप्पा अब सब कुछ अच्छी तरह से पूरा कर दे। अरे तो आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? आप बप्पा के कान में जाके बोलिए ना, इस वक्त बप्पा सबकी सुनते हैं। सच? हाँ। और आप ना, जब आपका बच्चा होगा
तो ना आप उसका नाम मैं विनायक रखूंगी, विनायक रखूंगी, विनायक रखूंगी। थैंक यू। आई हम पर नजर रखे हुए हैं। ये आरू ने आई को सब कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया है। इसको इसकी औकात दिखाने के लिए आज से अच्छा दिन नहीं हो सकता। मौका भी है और माहौल भी। भाऊ 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 सुनो तो। छोड़ भाऊ छोड़ मुझे। भाऊ 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 पुलिस है घाट पर, यहाँ कुछ नहीं करते। पुलिस को बोल विलास राव है इधर, समझ जाएगा वो। अब आएगा असली मजा। आज मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। क्या कर दिया मैंने? मुझसे सब कैसे हो गया? दादू को कितना बुरा लगा होगा, कितना विश्वास करते हैं मुझ पर, और मैंने उनका विश्वास ही तोड़ दिया। ये ताई के पीछे घर तक आ गया।
ये देवा, ये विलास घर पर क्यों आ गया? पता नहीं क्या होने वाला है। बोली, तेरे को कितनी बार बोला जुबान पे लगाम लगा, लेकिन नहीं, तुझे तो हर किसी के साथ जबान लड़ानी है, चाहे फिर वो कोई भी हो। अरे मकान मालिक चिल्लाता है किराएदार पर, तूने किराएदार होकर मकान मालिक को ही अलगाल दिया। तेरी इस चिल्लम चिल्ली की वजह से पूरा परिवार पहले से ही परेशान है, और अब विलास बहू भी। तुला समझना ही का? विलास बहू, वो मेरी बाइक को गला थोड़ा ज्यादा खुला है, लेकिन दिमाग एकदम साफ है। मूर्ख समझ के माफ कर दो ना। बस 2-3 दिन में हम किराया चुका देंगे। अगर आज के बाद तूने किसी के साथ चिल्लम चोट की ना, तो तेरी दोनों टांगे तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा। काका। काका? परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। मैं इधर ये भाड़ा वाड़ा मांगने कुछ नहीं आया, डील लेके आया मैं। नहीं, डील नहीं, ऑफर लेके आया मैं। तो क्या है ना, ये जो सब ये भाड़ा वाड़ा का सब मगजमारी है ना, सब खत्म हो जाएगा एकदम। हे भगवान, लगता है मैंने काम निकालने के चक्कर में इसे कुछ ज्यादा ही अपनी ब्यूटी दिखा दी। पक्का इसे मुझसे प्यार हो गया होगा। अब क्या होगा? तू चौखट पे क्यों खड़ी है? हाथ चला। वो खड़ी खड़ी क्या देख रही है? भाऊ कब से बैठे, चाय वाय दे। हाँ, चाय दे। देखो, मैं ना सीधा मुद्दे पर ही आता। मैं इधर अपना रिश्ता लेके आया, शादी करने का है मेरे। मैं बदली करके लाती हूँ। वो क्या है ना भाऊ, आप बराबर बोले, लड़की जात है तो शादी तो करनी चाहिए, और जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। पर ना मेरी करिश्मा ना अभी थोड़ी छोटी है, और उसे ना बहुत बहुत बड़ी हीरोइन बनना है। ऑफर भी आया था, लेकिन हीरोइन की बहन का था ना, इसलिए हमने मना कर दिया। हमको ना उसको सीधा ही हीरोइन बनाना है। तो ऐसे इसमें शादी कैसे कर सकती है ना? करिश्मा नहीं, आराधना का हाथ मांगने आया हूं मैं।